हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम ओ लेवल प्रैक्टिकल की सीरीज जो है शुरू किए हुए हैं। इस प्रैक्टिकल की सीरीज में हमने अभी तक सिर्फ आपको कॉपियाँ दिखाई है कि कैसे अलग अलग पेपर्स की कॉपी राइट की जाती हैं, लिखी जाती हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे M4R5 के बारे में, अर्थात आईओटी की प्रैक्टिकल के बारे में। तो आईओटी की पेपर में कैसे कॉपी आपको लिखना होता है प्रैक्टिकल में, उस पे पूरा का पूरा हमारा आज फोकस होगा। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिए कलेक्ट किया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। कॉपी पे प्रश्न लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कनेक्शन का फिगर बनाना होता है कि नहीं बनाना होता है, कोड वगैरह कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। अगर आपके पास इनके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। हम वहाँ पे आपका क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं तो यहाँ पे एक कॉपी है। इस कॉपी पे के ऊपर जो है आपको क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, और यहाँ पे जो लेवल होता है उसमें आपको ओ लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का नंबर होता है, अर्थात कह सकते हैं एग्जामिनर की डिटेल होती है पूरा का पूरा, जिसमें उनका एग्जामिनर का नाम और एग्जामिनर की साइन होती है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर यहाँ पे जोड़ा जाता है, जब कॉपी को चेक किया जाता है तो यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका दूसरे वाले पेज में भी आपका यहाँ पे क्या होता है, वह रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके होते हैं, और उसी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है अपने पीसी पे, अर्थात कंप्यूटर पे। जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उन सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इस आईओटी वाले पेपर में जो भी आपका कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर पे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, अर्थात उसको रन करवाएंगे, चेक करेंगे। अगर आपको फिजिकल कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, आर्डिनो वगैरह, बोर्ड वगैरह की, तो इसके लिए आप इन्विजिलेटर से क्या कर सकते हैं, या एग्जामिनर लोगों से जो ऑब्जर्वर वगैरह होते हैं उनसे आप मांग सकते हैं कि हमको फला फला कंपोनेंट चाहिए। जिस भी क्वेश्चंस को आपको रन करवाना होगा, चेक करवाना होगा, उस क्वेश्चंस का कंपोनेंट आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे कॉपी को कैसे लिखा जाता है, तो ये एक मेरे एक स्टूडेंट की कॉपी है, जिससे मैंने यहाँ पे एक पेपर दे करके उनको लिखवाया हुआ था, सॉल्व करवाया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना होता है। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको उसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, या हार्डवेयर कंपोनेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चंस में किस किस हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नीचे आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपकी कोडिंग उनकी थी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने फिगर भी बना दिया है, सर्किट का डायग्राम बना दिया है, कहाँ कहाँ किस कंपोनेंट को जोड़ा गया है। इससे क्या होता है, तो थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे जो नंबर कटने वाले भी होते हैं वो भी नंबर क्या होते हैं, नहीं कटते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो 25 नंबर का प्रश्न है, इस पूरे में 25 नंबर इनको क्या मिल जाता है, मिल जाता है। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है। आपको सबसे पहले हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट या कंपोनेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में किस किस कंपोनेंट को आपने यूज किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी पूरी की पूरी कोडिंग आप लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में देखिए फिर से वही काम किया गया है कि यहाँ पे आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की हेडिंग बना करके जो जो कंपोनेंट यूज करना होता है उतने कंपोनेंट लिए गए हैं, बाकी नीचे आपकी पूरी की पूरी कोडिंग टाइप की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे जगह बची हुई थी तो इन्होंने क्या कर दिया है, ये सर्किट का डायग्राम भी इन्होंने बना दिया है। तो यहाँ पे जो नंबर अगर कटने वाला भी होगा, मैंने ऊपर पहले भी बताया है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में जो नंबर कटने वाला भी होता है वो भी नहीं कटता। ये 30 नंबर का क्वेश्चन होता है तो इसमें इनको 30 नंबर 30 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि इनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, इनके सारे क्वेश्चन के जवाब भी अच्छे हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक होता, कोई गलती होती, अगर आप ही कोई गलती करेंगे, इसका जो आपका जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ा सा पुअर है, अच्छा नहीं आपने लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिख दिया उसे मिक्स हो गया, पढ़ने में ही नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे केस में आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है, वहाँ से आपके नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो प्रयास करिए कि जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करें आज ओटी में, उसके कंपोनेंट आप लिखें। कंपोनेंट लिखने के बाद आप जो क्या करें, यहाँ पे कोडिंग करें। कोडिंग के बाद थोड़ा सा अगर जगह बच जाती है तो यहाँ पे उसका सर्किट डायग्राम अगर आप बना देंगे तो इससे एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा नंबर जो है एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब अगर ये 30 नंबर का तो 30 नंबर मिलेगा, लेकिन जो है आपका नंबर कटने वाली जो चीज़ें होती हैं, कभी कभी एग्जामिनर के मूड में ये रहता है तो वो नंबर आपका क्या होता है,
नहीं कटता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए या आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको कॉपी को लिखना होता है। तो मैंने आपको कॉपी दिखा दी है। बाकी अब आपके सवाल यहाँ से ले लेते हैं। कुछ सवाल मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। कॉपी पे प्रश्न लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो अब प्रश्न लिखने वाली जो बात आती है कॉपी पे, क्योंकि कॉपी में स्पेस बहुत ही कम होता है, जगह कम होती है, 2 ही पेज आपको मिलते हैं ज़्यादातर लिखने के लिए। तो उसी पेज में आपको तीनों क्वेश्चंस को ऐड करना होता है। तो इस केस में अगर यहाँ पे प्रश्न लिखने जाएंगे आप, 2-3 लाइन तो आपके प्रश्न लिखने में चले जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन बड़ा होगा तो। ऐसे केस में जगह कम बचेगी। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होता है कि आप सिंपल पहले क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, तब उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को देखें अगर आपके, तो अगला क्वेश्चन है कनेक्शन का फिगर भी बनाना है या नहीं बनाना है। तो अगर आप कनेक्शन का फिगर बना देते हैं, मैंडेटरी नहीं होता कि आप नहीं बनाए ही बनाए, लेकिन अगर आप बना देते हैं तो इसमें एक प्लस पॉइंट आपको ये जुड़ जाता है आपके पास प्लस पॉइंट, कि आपको नंबर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर नंबर कटने वाला भी होता है एग्जामिनर के माइंड में, तो भी आपका नंबर नहीं कटता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। उसी तरीके से आगे है कि कॉपी को कैसे लिखे कि नंबर ज़्यादा मिले। मैंने आपको पूरा का पूरा अभी आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे दिखाया भी है पूरे की कॉपी की। जो कॉपी है आपको अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखिए, साफ साफ लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखें, ऐसा नहीं कि आप छोटा छोटा एकदम लिख दिए हैं, तीनों क्वेश्चन एक ही पेज में आ गया। तो ये भी नहीं करना है, पढ़ने योग्य हो, रीडेबल हो। ठीक है, तो उसकी रीडेबिलिटी अगर बनी रहेगी तो आपको नंबर भी क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, नंबर कटने के चांस नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो आप ये गलती मत करना, अन्यथा फेल हो जाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो के बताया हुआ है कि आपको गलती नहीं करनी होती है। जैसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नंबर नहीं चढ़ाना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन की डिटेल नहीं डालनी है, और ना ही पूरे पेपर में कहीं पे भी पूरे कॉपी में आपको जो है कहीं अपना नाम भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पेपर समाप्त हो जाता है आपका एग्जामिनेशन, तो आप इस पेपर को जमा करके जाएंगे। ठीक है, अगर आप पेपर को जमा नहीं करके जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि हमारा ये जो पेपर है हमारे लिए था, बट इस पेपर में आपने क्वेश्चंस को भी राइट किया हुआ था, लिखा हुआ था। इस वजह से आपका पेपर नहीं होगा तो एग्जामिनर किसकी कॉपी चेक करेगा? तो आप क्या हो जाएंगे, वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो जब भी एग्जामिनेशन हॉल आप छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी ये पेपर या अपनी ये कॉपी जो है वापस जो है रिटर्न कर देंगे, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर बैठे हुए होंगे। तो नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस की तरफ देखें तो मेरा सभी प्रश्न सही था फिर भी नंबर कम मिले, क्यों? तो उसका काफ़ी कारण होता है। पहला तो कारण यही होता है कि जब भी कॉपी चेक की जाती हैं तो उस कॉपी में आपको जो पूरे के पूरे नंबर होते हैं, जैसे 25, 25 और 30 का, वो पूरा नंबर आपको नहीं मिलता है। कारण ये होता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। आपने अगर अच्छा नहीं लिखा है, कोड लिखा हुआ है लेकिन आपने उस कोड में कोई ना कोई छोटी मोटी गलती कर दी है। ठीक है, आपने यहाँ पे चूंकि ये जो आपकी प्रोग्रामिंग है IoT की ज़्यादातर वो केस सेंसिटिव होती है। कहीं पे आपको कैपिटल लिखना होता है, कहीं पे आपको स्मॉल लिखना होता है, कहीं पे स्मॉल कैपिटल लिखना होता है, दोनों मिक्स करके। तो इस केस को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि जब भी एग्जामिनर इसका कॉपी चेक करते हैं तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या किया है क्या नहीं किया है। गलती अगर आप किए होंगे, गलती करेंगे तो क्या होगा, आपका नंबर पूरा का पूरा नहीं दिया जाता है। इसी वजह से बच्चों को ये लगता है कि मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व था, सही था, मेरा प्रोग्राम पूरा सही था, बट मेरे नंबर फिर भी क्या हुए हैं, कम हुए हैं। कारण यही होता है कि आप जैसे कुछ लिखते हैं उसमें आपने स्मॉल कैपिटल या फिर जो भी आपकी केस सेंसिटिव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसका आपने ध्यान नहीं दिया है, इंडेंटेशन का ध्यान नहीं दिया होगा पाइथन वगैरह जैसे पेपर में। IoT में आपने फिगर वगैरह नहीं बनाया तो यहाँ पे भी 5 नंबर 7 नंबर कट जाते हैं। तो आपको ये लगता है पेपर तो अच्छा गया बट नंबर क्या मिले हैं, कम मिले हैं जब रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आपकी गलती होती है। कॉपी को जैसे भी लिखें, साफ सुथरा लिखें, अच्छे से लिखें, जिससे आपका नंबर कटने के चांसेस ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी पूरे रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।